पसंदी और मुल्क दुश्मनी की के सामने आना चाहिए। तो ये जो बड़के मार धमकियां देने का सिलसिला, इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला, ये आज से जारी नहीं है। यही वतीरा था कि 2014 से ये काम शुरू हुआ कि पीटीवी पे हमला कर दो, एजेंसी के ऑफिसर्स को जो है तशद्दुद का निशाना बनाओ, कब्रें खोद दो, पार्लियामेंट के गेट तोड़ दो और आओ तशद्दुद के ऊपर। इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं और की पैरवी नहीं करते। तो आज जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है, उसमें कोई उसका हक ताल्लुक नहीं है। और अलीमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी पुरअमन थी क्या? आपने 26 नवंबर का जो एक इंतशार की कॉल थी, जो आपने इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अब ये एविडेंस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता सामने, और वहां पे बेलारूस के सदर के दौरे को भी खराब करना है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग को भी अटैक करना है। तो इसलिए इसको उकसाओ, ये आगे नहीं जा रहा। अलीमीन गंडापुर वहां पे बुशरा बीबी ने पथराव और बोतलें फेंकवाई, उसको गालियां पढ़वाई। उसके बाद आपने ऑडियोज भी सुनी जिसमें अलीमीन गंडापुर को वर्कर जो हैं वो गालियां दे रही है। सियासत है ये, किस तरह की आपकी सूबे का इंतजाम है कि आप वजीर आला हैं और ये इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। ये सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? क्योंकि दौड़ लगाई तो उससे छुपने के लिए, उसकी नमोशी मिटाने के लिए है वो बहानेबाजी की जा रही है। मगर आपके अपने गार्ड फायरिंग कर रहे हैं, बुशरा बीबी आपके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ है, और आप दोनों मौके से फरार हो गए। फाइनल कॉल को आप लोगों ने नाकाम कर दिया। तो सियासी तौर पे तो आपकी नाकामी है। तो आपकी कोई कॉल पुरअमन नहीं थी। अब अगली कॉल का तो हम इंतजार करेंगे। आप अगली कॉल, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। और बढ़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, ढमका कर दूंगा, नहीं कर सकते हैं। आप सियासी तौर पे नाकाम हैं, आप इंतजामी तौर पे नाकाम हैं, आप सूबे के मामलात को संभालने में नाकाम हैं। ब्रीफिंग दो मर्जी दें। जब आपके वर्कर्स मुल्तान में भगदड़ मचने से बेचारे मर गए और बानी चेयरमैन पीटीआई फिर भी तकरीर कर रहा था और सामने लाशें पड़ी थी, तो तब आपको ख्याल नहीं आया। तो अब जो है वो लाशों की सियासत और झूठ की सियासत, और देखिए जो 9 मई आपने किया तो कभी भूलने नहीं देंगे। हमारी दुनिया में फ़ख्र होता है कि हमारी फ़ौज तगड़ी है, हमारे फ़ौज के जो हैं जवान हैं, दुनिया में बेहतरीन उनका स्टैंडर्ड है। दुनिया में हाईएस्ट रैंकिंग अफवाज में हमारी फ़ौज का जो है वो नंबर, और पूरी दुनिया की कैडेट्स यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं। हमारे कैडेट जब सैंडर्स जाते हैं तो वो बड़ी डिस्टिंक्शन लेते हैं वहाँ पे। और आप फ़ौज के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि आप फ़ौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर, और चाहते हैं कि फ़ौज आपकी मदद करे और आप सियासत में उसको मुलविस करें, और वो नहीं करे तो आप उनको गालियाँ देते हैं। आपने जब से ऐलान किया अस्करी बैंक का, आपने कहा जी ये फ़ौजी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करो, अस्करी बैंक के शेयर्स ऊपर चले गए, फ़ौजी फूड्स के शेयर्स ऊपर चले गए। और अगर फ़ौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन पीटीआई का करते ना, सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। तो इसलिए ये जेब नहीं देता है झूठ की, मुनाफकत की सियासत। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो 85 मुल्ज़िमान को उन्होंने कहा है कि उनका फ़ौजी ट्रायल जारी रहे, तो देखिए लॉजिक बड़ी सिंपल है। आप रेलवे में सवार होंगे, जुर्म करेंगे, उसको रेलवे पुलिस प्रोसिक्यूट करेगी। आप एयरपोर्ट की प्रेमिसेस में कोई जुर्म करेंगे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स उसको प्रोसिक्यूट करेगी। आप अगर फ़ौज के खिलाफ कुछ करेंगे और फ़ौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो उसको फ़ौज प्रोसिक्यूट करेगी। हर इदारे का एक दायरा कार है, कवानीन है, कवायद और ज़वाबित हैं। अब उन बच्चों को आपने उकसाया, और मैं ये कौम के बच्चों को कहना चाहता हूँ कि बाहर से जो मुल्क दुश्मन अनासर फंडिंग करके एक डिजिटल मीडिया कैंपेन मुल्क की फ़ौज के खिलाफ चला रहे हैं और तरह तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा आसान है इनको काउंटर करना, और हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पूरा बंदोबस्त करेंगे। अब इनके हम पीछे जाएंगे, इनको किसी एक को भी स्पेयर नहीं करेंगे। इनके झांसे में मत आइए। ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं, डंडे मरवाते हैं लोगों को, और उसके बाद मौके से फ़रार हो जाते हैं और लोग जेल में सड़ते रहते हैं। 9 मई का भी ये हुआ, इनकी सारी लीडरशिप भाग गई वहाँ से, और उसके बाद जो है जिनके खिलाफ ट्रायल हो रहा है, तो ये माँ बाप को भी चाहिए कि वो इस पे बच्चों को भी काउंसल करें। और बतौर सियासतदान हमारा ये काम है कि हम माशरे के अंदर लोगों की तरबियत दें कि इनमें से कोई पैरवी करने नहीं आता, कोई लीगल हेल्प नहीं देता, और बाद में लोग ज़लीलो ख्वार होते हैं। तो इन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया 9 मई के लिए भी, 26 मई के लिए भी। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तब ये अब ट्रायल्स मुकम्मल होंगे 9 मई की, ये कन्विक्शंस की तरफ जाएंगे,
और दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट होगा कि अपनी फ़ौज के खिलाफ बगावत नहीं होती, साबोटाज नहीं किया जाता। तकलीफ सिर्फ ये है कि मुल्क में एक सिपाही सालार मौजूद हैं जो इस मुल्क के लिए एक नेक नीति रखते हैं और इसको पूरी तरह से चाहते हैं कि मुल्क जो है वो तरक्की करे, और फ़ौज को भी प्रोफेशनल फोर्स के तौर पे वो मज़ीद फ़ाल कर रहे हैं। सिर्फ ये प्रॉब्लम है इनको कि ये मुल्क को स्ट्रॉन्ग होता नहीं देखना चाहते, क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग है, क्योंकि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ है, बाहर से पैसा आता है, इनके बाकी मामला आते हैं। तो ये अब मुल्क को बदनाम करते हैं कि जी यहाँ क्रैकडाउन हो गया, फलां हो गया। भैया आप जुर्म करेंगे तो क्रैकडाउन होगा, आप कत्ल करेंगे तो उसकी सज़ा है, आप डकैती करेंगे उसकी सज़ा है, आपको छोड़ दिया जाए आप इतने लाडले हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है। और अब कल एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ एक बहुत ज़िम्मेदार इदारे ने जारी की कि जी 150 जर्नलिस्ट के जो हैं वो अरेस्ट वारंट जारी हो गए। वो तमाम जो जिन पे केस किया गया है, सिर्फ 3 से 4 उसमें जर्नलिस्ट शामिल है। उनके नाम मैं आपके सामने रख दूंगा और वजूहात भी आपके सामने रख दूंगा। मगर जिन लोगों का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जी फलां साहब का नाम आ गया, मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, किसी का नाम नहीं है, 3-4 जर्नलिस्ट हैं, वो आपसे वक्त आने पे हम शेयर कर लेंगे। बाकी इनके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को तशद्दुद पर उकसाया, लोगों को कहा कि इंतशार फैलाओ, आग फैलाओ, जाके जलाओ घिराव करो, जाके फायरिंग करो, लोगों पर तशद्दुद करो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को शहीद करो। जो रेंजर्स शहीद हुए हैं, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उनका खून किन के हाथों पे हम तलाश करें? क्या आप लोगों ने फायरिंग नहीं की? क्या आप लोगों ने गाड़ियां नहीं चढ़ाई उनके ऊपर? तो ये अब क्योंकि नाकामी है तो अब इंटरनेशनल मीडिया को ले आओ जी, हम कोई गुलाम है का नारा था, अब बाहर जा जाके लोगों को कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया। तो अगर आप सच्चे होते तो आपको लाशों की झूठी कहानी पढ़नी पड़ती, आपका हर रहनुमा 12 से शुरू होकर 1200 लाशों पर ना जाता। अगर आप सच्चे होते तो, अगर आप सच्चे होते तो आप एक फिगर देते और आप कहते कि जी ये हुआ है, क्योंकि लाइव एम्यूनेशन तो था नहीं, डायरेक्ट फायरिंग किसी ने नहीं की। आप हाँ, अली मीन गंडापुर के गार्ड ने फायरिंग की है। तो कहने का मकसद ये कि किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ उसमें कोई नहीं है, 3-4 जर्नलिस्ट का उसमें नाम है, बाकी इनके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने झूठ का सहारा लिया और जिन्होंने जो है वो खराबी पैदा की। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये चंद हकायक थे जो मैं चाहता था कि अवाम के सामने आए। और जिम्मेदाराना जर्नलिस्ट वाली खबर है, बिल्कुल झूठी है और उसकी मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा सवाल ये है कि पहले कौन सा एहतजाज पुरअमन क्या है। इन्होंने अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारा एहतजाज इस बार पुरअमन होगा। बुशरा बीबी अपने खिताब में कारकुनों को वलगरा रही थी। उन्होंने कहा कि भड़के मारने से कुछ नहीं होगा, एहतजाज और धरनों के सिवा इनका कोई काम नहीं है। आपने 9 मई को जो कुछ किया कौम कभी नहीं भूलेगी। 9 मई के मुज़िम को ज़रूर सज़ा मिलेगी। फौजी प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करना है तो सबसे पहले बानी PTI का बाइकॉट करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।